अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज मैं आपको दो एंट्री पॉइंट बताऊंगा और एक एग्ज़िट पॉइंट बताऊंगा। ये भी एक स्ट्रेटजी है, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। ट्रेडर्स लाइफ के अंदर एक टिप्स भी बता दूं आपको, कभी भी ज़िंदगी के अंदर बग़ैर सिस्टम के ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी जो आप एनालिसिस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी पे, उसके लिए स्क्रीन होती है। जैसे मैं अभी क्रैश पे काम करता हूँ, तो क्रैश का ये 1 मिनट रहता है स्पाइक के लिए या बाय के लिए, और ये जो है ये मैं चेंज करता रहता हूँ। इसको मैं चेंज करता रहता हूँ, इस पे मैं देखता रहता हूँ मार्केट की डायरेक्शन क्या है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप लाइफ के अंदर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं, कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपने बग़ैर सिस्टम के, बग़ैर लैपटॉप के, बग़ैर कंप्यूटर के एनालिसिस किए हुए आपने ट्रेडिंग नहीं लगानी। आप जितने भी परफेक्ट किसी स्ट्रेटजी के मास्टर होंगे, आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन एटलीस्ट गड़बड़ होगी ही होगी और आप लॉस करेंगे ही करेंगे। तो मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो ये सिस्टम रहता है, ठीक है। यानी अब स्टॉक एक ही है, तो यहाँ पे 1 मिनट और वही क्रैश 300 यहाँ पे 5 मिनट रहता है मोस्टली, और फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम भी चेक करता रहता हूँ। तो चलते हैं स्ट्रेटजी के लिए। ये स्ट्रेटजी मेरी सब के लिए है। कोई बूम एंड क्रैश पे काम करता है, कोई सपोज फॉरेक्स में करता है, गोल्ड में करता है, कहीं पे भी करता है। जैसे यहाँ पे मार्केट गिरी सीधी एकदम, तो आपने क्या करना है, आपका एग्ज़िट पॉइंट, अगर आप बाय में बैठे हैं तो आपका जो एग्ज़िट पॉइंट होगा वो होगा, फिर वो ऊपर से नीचे हम फिबोनाची लगाएंगे। तो ये जो 61.8 का लेवल होता है, यहाँ से बल्कि 50 और 60 के दरमियान आपने बाय नहीं करना। यहाँ से एक दफ़ा मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। कोई भी वर्ल्ड का टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट का हो, 1 मंथ का हो, वो एक दफ़ा जो है यहाँ पे रिट्रेस करती है। सपोज़ अभी इसने 100 के लेवल को टच करना है, तो 90% चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे एक दफ़ा रिट्रेस करेगी और उसके बाद उसको बाय की कैंडल इनगल्फ करेगी, तो फिर आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए ट्रेडर्स जब भी इस लेवल में आए, अगर आप बाय में हैं, कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो आपने वहाँ से आउट हो जाना है। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे मार्केट रिट्रेस हुई, लाइव मैं आपसे बात कर रहा था, और 61.8 के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस हो गई। अच्छा, अगर सपोज अब इसने बाय की तरफ जाना है, अब यहाँ पे आपने ना बाय का ट्रेड लेना है, स्पाइक आ गया, न सेल का लेना है। इस एरिया के अंदर हो सकता है कि ये यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाए और आप बाय की ट्रेड लेके बैठ जाएं। अब बाय की एंट्री कब लेनी है? बाय की एंट्री हम लेंगे जब मार्केट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसको इनगल्फ करके प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर रुक जाएगी, तो फिर 70-80% श्योर होता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये आप सब ने माइंड में रखना है। एक टिप्स तो आपका ये हो गया आज के दिन का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कुछ आप सबको, सब्सक्राइबर को कुछ नहीं दिया, अपने स्टूडेंट्स को। तो ये फिबोनाची के हिसाब से चलो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एंट्री बता दूंगा। ये वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर देखते कोई नहीं है लड़के। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको 2 एंट्रीज़ बताने वाला हूँ वो आपको बता दूँ। एक एंट्री तो मैंने आपको बता दी है, यानी अभी एग्ज़िट यहाँ पे हो गया, और यहीं पे अब नेक्स्ट कैंडल, सपोज
यहाँ से कैंडल निकलती है बाय की और वो इसको इनगल्फ कर लेती है। बेस्ट तो ये है कि ये इनगल्फिंग जो है ये 61.8 के थोड़े से ऊपर होनी चाहिए इस एरिया में। तो वहाँ से आप सपोज आप बड़े टाइम फ्रेम पे बैठते हैं तो इंट्राडे के लिए एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। अगर H1 है तो कम से कम 30-40 मिनट्स की आपको ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो भी अब यहाँ पे एग्जिट का भी आपको पता चल गया और इस एंट्री का भी। तो नेक्स्ट वो पूरी एक स्ट्रैटेजी टाइप है, वो तमाम टाइम फ्रेम के लिए और वर्ल्ड के तमाम स्टॉक्स के लिए। ये भी वर्ल्ड के तमाम स्टॉक्स के लिए एग्जिट और एंट्री है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।